हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। फ्रेंड्स, एचडीएफसी का जो टाटा न्यू का इन्फिनिटी और प्लस क्रेडिट कार्ड है, बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देता है। इस कार्ड में 10 जनवरी 2025 से कुछ चेंजेस होने वाले, उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और इस कार्ड के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, उसमें बहुत लोग कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि गोल्ड पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल पेमेंट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एजुकेशन पे नियो कॉइन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नियो कॉइन को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारी चीजें इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे। इस कार्ड के बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट फर्दर डिलेज, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कार्ड पे नियो कॉइन आपको किस तरह से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो तरीके से आपको नियो कॉइन मिलते हैं। पहला होता है नियो पास टाटा न्यू की मेंबरशिप से। इस मेंबरशिप के लिए आपको टाटा न्यू के ऐप पर रजिस्टर करना होगा और उसका आपको मेंबर बनना होगा। उस ऐप से आप कोई भी टाटा ब्रांड पे आप अगर स्पेंड करते हैं तो आपको 5% तक के नियो कॉइन मिलते हैं सिलेक्टेड कैटेगरीज में। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तब भी आपको बाय डिफॉल्ट 5% तक का नियो कॉइन मिलता है सिलेक्टेड कैटेगरीज पे। अगर आप ये कार्ड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% तक का आपको कैशबैक इन द फॉर्म ऑफ नियो कॉइन मिलता है इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। और अगर नियो प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2% का मिलता है। इसलिए इसमें बोला जाता है कि 5+2 यानी प्लस पे 7% तक का कैशबैक, और इन्फिनिटी है तो 5+5 यानी 10% तक का कैशबैक। इसमें आपको एक कैच है कि अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है, कभी कोई ऑफर है एक्सिस बैंक का या आईसीआईसी का भी, तो आप टाटा न्यू का ऐप यूज करिए और ये कार्ड मत यूज करिए, आप आईसीआईसी का यूज करिए। क्योंकि अगर आपको वहां पे 10% मिलता है तो आपको 5% तक का नियो पास से तो आपको 5% मिलेगा ही, 10% तक का आपको डिस्काउंट या कैशबैक भी मिल जाएगा दूसरे क्रेडिट कार्ड पे। तो आपको इंस्टेड ऑफ 10-15% तक का फायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो टाटा न्यू की ब्रांड पे खर्च करने के लिए टाटा न्यू का जो क्रेडिट कार्ड है वो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप यूपीआई पे भी स्पेंड करते हैं तो आपको 1.5% तक का नियो कॉइन मिल जाते हैं इन्फिनिटी पे। और अगर प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है यूपीआई पे भी। इसके अलावा आप कोई भी अगर स्पेंड करते हैं, आप अगर किसी और साइट पे स्पेंड करते हैं या फिर ऑफलाइन भी स्पेंड करते हैं, तो सब पे आपको इन्फिनिटी पे 1.5% तक का कैशबैक और प्लस पे आपको 1% तक का कैशबैक मिल जाएगा। दूसरा सवाल होगा कि यूपीआई स्पेंड का क्या क्राइटेरिया है। तो यूपीआई स्पेंड का क्राइटेरिया ये है कि सीधा है कि अगर आपके पास इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है और अगर आप स्कैन करके यूज कर रहे हैं तो 1.5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा। तभी मिलेगा अगर आप टाटा न्यू का ऐप से आप अगर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। अगर आप टाटा न्यू की जगह कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे गूगल पे यूज कर रहे हैं या क्रेडिट पे यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 0.5% तक का ही कैशबैक मिलेगा। और अगर प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको 0.25% तक का ही कैशबैक मिलेगा यूपीआई पे। अगला सवाल है कि यूपीआई स्पेंड पे कोई कैपिंग है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीआई स्पेंड पे कैपिंग है। मैक्सिमम एक मंथली साइकिल में आप 500 तक के नियो कॉइन ही ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी फिजिकल स्टोर पे हैं और चाहे अगर वो टाटा के ब्रांड का स्टोर है, चाहे वेबसाइट पे आप गए हो, तो आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पे क्यूआर कोड से स्कैन मत करिएगा, आप वहाँ पे कार्ड स्वाइप करिएगा। इसके दो फायदे होंगे। कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो रजिस्टर करता है कि आपके पास ये कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाटा ब्रांड अगर हुआ तो 5% तक का आपको मिलेगा। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके कर रहे हैं, चाहे आप इसी एचडीएफसी के टाटा न्यू से भी अगर आप स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं तो इसी कार्ड से कर रहा हूं तो 5% मिलना चाहिए। नहीं, अगर आपने यूपीआई का कोड स्कैन करके किया तो ये यूपीआई की तरह ट्रांजेक्शन कंसिडर हो जाएगा और वहां पे आपको 1.5 या 1% तक का ही कैशबैक मिलेगा। तो टाटा ब्रांड पे आप ध्यान रखें कि स्वाइप ही करें, और स्वाइप करने पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इस पे नियो कॉइन की। यूपीआई पे लिमिट है। अगर आप क्रोमा स्टोर पे जा रहे हो और अगर आप 50,000 का एसी खरीद रहे हैं तो आप यूपीआई से स्पेंड मत करिए, क्योंकि वहां पे तो आपको 500 तक के मैक्सिमम नियो कॉइन ही मिलेंगे। इसकी जगह आप सीधा कार्ड स्वाइप करें, चाहे टाटा का ब्रांड नहीं भी हो तो भी आप कार्ड स्वाइप करें। अगर स्वाइप करने का ऑप्शन है तो स्वाइप ही करिए, क्योंकि उस पर कोई कैपिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो नियो पास की जो मेंबरशिप होती है उसमें जो 5% डिफॉल्ट मिलता था, चाहे ये कार्ड यूज करें ना करें, उसमें कोई कैटेगरीज हैं जहां पे आपको नियो कॉइन नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बिल पेमेंट कर रहे हैं टाटा पे से, इवन दो आप टाटा न्यू के ऐप से भी करें, तो आपको 5+5 नहीं, सिर्फ 5% मिलेगा। तनिष्क से आप अगर कर रहे हैं, कल फिट कर रहे हैं, एयर इंडिया कर रहे हैं, टाटा प्ले पे अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, तो नियो पास के जो 5% डिफॉल्ट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। जो कार्ड के आपके जो 5% या 2% जो कैटेगरीज हैं वो ही आपको नियो कॉइन की फॉर्म में मिलेंगे। अब अगला सवाल आता है बिल पेमेंट पे। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि अगर मैं टाटा न्यू के ऐप से बिल पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या मुझे 5+5 10% तक का आपको नियो कॉइन मिलेंगे। तो जी नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि नियो पास मेंबरशिप में बिल पेमेंट अलाउड नहीं है, तो वो इनिशियल जो 5% मिलता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टाटा न्यू का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको 5% का आपको नियो कॉइन मिल जाएंगे। अगर आप टाटा प्लस कर रहे हैं तो 2% का नियो कॉइन आपको मिल जाएंगे।
दूसरा सवाल आता है कि इसमें बाकी किसी कैटेगरीज में भी कोई कैपिंग है, तो जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर ग्रॉसरी स्पेंड कर रहे हैं तो आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम 2000 न्यू कॉइन ही मिल सकते हैं एक साइकिल में, और अगर टाटा न्यू प्लस है तो आपको 1000 न्यू कॉइन ही मिल सकते हैं एक साइकिल में। इसके अलावा यूटिलिटी पेमेंट पे अगर आप बात करें तो दोनों ही कार्ड पे कैपिंग है 2000 न्यू कॉइन्स पर मंथ की। इसके अलावा टेलीकॉम और केबल का अलग से कैटेगरी बनाई गई है, उसमें अगर आप स्पेंड करते हैं तो मैक्सिमम 2000 तक का आपको न्यू कॉइन मिल सकते हैं, दोनों ही कार्ड पे इन्फिनिटी हो या प्लस हो। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस कैटेगरी की बात करें तो फिर से वही होगा, इंश्योरेंस कैटेगरी पे भी 2000 न्यू कॉइन की मैक्सिमम कैपिंग है एक मंथ में, दोनों ही कार्ड पे। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट साइकिल की बात करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें अगर आप बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे आपको मैक्सिमम कैपिंग है 1000 की, और प्लस पे कैपिंग है उसमें 500 न्यू कॉइन्स की। तो दोस्तों अब एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या एजुकेशन के पेमेंट पे भी मुझे न्यू कॉइन मिलेंगे? तो एजुकेशन के पेमेंट पे आप एलिजिबल तो होते हैं इन्फिनिटी पे 1.5% और प्लस पे 1%, लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे क्रेड यूज़ कर रहे हैं, CHEQ का जो ऐप है वो यूज़ कर रहे हैं, मोबीक्विक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी का, वहाँ से अगर आप स्कूल का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई न्यू कॉइन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्कूल में जाके फिजिकली उनकी POS मशीन से अगर स्वाइप करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं 1.5% का कैशबैक इन्फिनिटी पे, और प्लस पे आपको 1% तक का आपको कैशबैक मिलेगा। अब दोस्तों बहुत से लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि गोल्ड पे हमको क्या कैशबैक मिलेगा। तो गोल्ड पे अगर आप बात करें तो आप स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर आप फिजिकल स्टोर पे जाके अगर आप पेमेंट करते हैं गोल्ड का, चाहे तनिष्क के स्टोर पे भी जाके करेंगे या टाइटन के स्टोर पे भी जाके करेंगे, तो आपको कोई न्यू कॉइन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टाटा न्यू के ऐप से कर रहे हैं तो न्यू पास मेंबरशिप पे 5% तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके ऐप से कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं या कोई फैशन एक्सेसरीज खरीद रहे हैं तो आपको इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड पे 5% तक के न्यू कॉइन मिलेंगे, और प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2% तक का न्यू कॉइन आपको मिलेंगे। इसमें आपको कैपिंग भी है, लेकिन कैपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन्फिनिटी की अगर बात करें तो टाइटन और तनिष्क को कंबाइन करके मंथली लिमिट है वो 6 लाख की है, और ईयरली 18 लाख की है। मतलब एक साल में आप 18 लाख तक का भी अगर आप तनिष्क पे ज्वेलरी खरीदते हैं टाटा न्यू के ऐप से तो आपको 5% तक का आपको न्यू कॉइन मिलेगा। और वहीं प्लस के कैटेगरीज में मंथली स्पेंड की जो लिमिट है वो 3 लाख है, और ईयरली 9 लाख की लिमिट है, वो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि गोल्ड कॉइन पे मिलेगा, उन्होंने लिखा है फैशन एंड एक्सेसरीज या ज्वेलरी। तो अभी गोल्ड कॉइन को ये ज्वेलरी में काउंट करते हैं या फैशन एक्सेसरीज में काउंट करते हैं या नहीं करते, वो मुझे नहीं पता है। मैंने इससे अभी गोल्ड का कॉइन नहीं खरीदा है, लेकिन आप अगर खरीदते हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि अगर आपने गोल्ड कॉइन खरीदा है टाटा न्यू के ऐप से तो क्या आपको न्यू कॉइन मिले थे या नहीं मिले थे। इसके अलावा सारी एक्सक्लूजन कैटेगरीज की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें किसी भी केस में मुझे न्यू कॉइन नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्यूल स्पेंड, वॉलेट रीलोड, गिफ्ट और प्रीपेड कार्ड, वाउचर परचेज, कैश एडवांसेस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर चार्जेस, स्मार्ट EMI, डायल ऑन EMI ट्रांजेक्शन, रेंटल एंड गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन और एजुकेशन मेड थ्रू थर्ड पार्टी एप्स, इन सारी कैटेगरीज में आपको कोई न्यू कॉइन नहीं मिलेंगे। अब ये जो न्यू कॉइन मिलते हैं ये हमारे ऐप में क्रेडिट कब होते हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया मुझे नहीं है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया था 5+5 और 5+2 का है। तो जो 5% के जो न्यू पास के जो मेंबरशिप होते हैं वो विद इन 7 डेज के अंदर आ जाते हैं, किसी केस में तो सेम डे पे भी आ जाते हैं, पर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको न्यू कॉइन क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन जब आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको 5% या फिर 2% तक का जो न्यू कॉइन मिलता है वो स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद विद इन 7 डेज में आपको अपने ऐप में दिखना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं कि न्यू कॉइन यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो ये न्यू कॉइन सिर्फ टाटा के ब्रांड पे ही यूज़ कर सकते हैं। आप टाटा न्यू ऐप पे यूज़ कर सकते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस पे यूज़ कर सकते हैं, बिग बास्केट, क्रोमा, वेस्ट साइड, टाटा क्लिक लग्जरी, होटल बुकिंग परचेज ऑन ISCL, टाटा 1mg, क्यूमिन या फिर टाइटन और तनिष्क। लेकिन टाइटन और तनिष्क सिर्फ टाटा न्यू ऐप पे ही काम करेंगे। आप अगर उनके स्टोर पे जाके रिडीम करने को बोलेंगे तो वो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब वो अलग अलग कैटेगरीज पे भी उसकी कैपिंग है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्लस क्रेडिट कार्ड की मैंने हर कैपिंग बताई, हर स्टोर की, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना है, फैशन पे कितना है, स्टे पे कितना है, वो आप देख सकते हैं पॉज करके। इसके अलावा अगर आप इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की कैपिंग की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरीज में कितनी मंथली और कितनी ईयरली कैपिंग है। आपको 5% का जो कैशबैक मिलता है इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स। वैलिडिटी की बात करते हैं, मैं बता चुका हूँ 365 डेज आफ्टर योर लास्ट ट्रांजेक्शन उतनी वैलिडिटी रहती है न्यू कॉइन की, अदरवाइज उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे। अब ये न्यू कॉइन है, इनको आप चेक कर कहाँ से कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि आप स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट में वो 2 कैटेगरीज की तरफ ब्रेकअप आता है कि न्यू कॉइन जो आता है वो जो बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं, और इसको स्टेटमेंट में जब उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वो न्यू कॉइन भी मिलते हैं। इसके अलावा आप अपना क्लोजिंग बैलेंस भी टाटा न्यू के ऐप पे भी जाके देख सकते हैं विद इन 7 डेज वर्किंग ऑफ योर ट्रांजेक्शन।
दोस्तों इसके अलावा भी एक सवाल होता है कि ये टाटा न्यू कॉइन है वो अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो मैं किसको रीच करूँ, टाटा न्यू को रीच करूँ या फिर एचडीएफसी को रीच करूँ। तो उस अगर आपने कार्ड पेमेंट में अगर आपने पेमेंट किया और वहाँ पे अगर आपको न्यू कॉइन नहीं मिले हैं स्टेटमेंट के जनरेट होने के 7 दिन के बाद भी, तो आपको एचडीएफसी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ना कि टाटा न्यू को, क्योंकि वो बैंक का काम है। और जो न्यू पास मेंबरशिप के कॉइन है वो अगर जनरेट नहीं हुए हैं, जो 5% डिफॉल्ट मिलते हैं, उसके लिए आपको टाटा न्यू को करना पड़ेगा, उसमें बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करते हैं, तो इसको भी एक अच्छे से समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप बात करते हैं तो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड पे एक डोमेस्टिक का कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज मिलता है पर क्वार्टर, और इन्फिनिटी के केस में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज मिलते हैं और 1 इंटरनेशनल लाउंज मिलता है। टाटा प्लस के केस में कोई इंटरनेशनल लाउंज नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि जो रिसेंटली जो चेंजेस किए हैं जो एप्लीकेबल होंगे 10 जून 2025 से। तो डोमेस्टिक का जो लाउंज एक्सेस है उस पर उन्होंने स्पेंड क्राइटेरिया लगा दिया है। एक क्वार्टर में अगर आपने 50,000 तक का स्पेंड किया तो ही आप जो कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है उसके लिए एलिजिबल होंगे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक क्वार्टर में आपने 50,000 का किया तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर में ही वो एक यूज़ करना है आपको उसमें आपको 120 डेज मिलते हैं, आपको एक वाउचर जनरेट करना पड़ता है। अगर इस क्वार्टर में आपने 50,000 स्पेंड किया है तो नेक्स्ट क्वार्टर आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू एक लिंक आएगा, उस पे जाके आपको वो वाउचर है वो क्लेम करना है। वो आप 120 डेज में क्लेम कर सकते हैं। 120 डेज में आपने क्लेम नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। 120 डेज मतलब 4 महीने का आपको टाइम मिलता है एक क्वार्टर खत्म होने के बाद। उसके बाद जिस दिन भी आपने, चाहे आप 4th मंथ में भी आप उसको एक्टिवेट करें, जिस दिन आपने एक्टिवेट किया उसके 180 दिन यानी 180 डेज यानी 6 मंथ में वो आप वाउचर यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको चेक करना है कि मैं ये क्राइटेरिया या मैंने स्पेंड कितना कर लिया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा मैंने ग्रीन लाइन में आपको दे रखा है। आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्पेंड किया है और आप एलिजिबल है या नहीं है एयरपोर्ट लाउंज के लिए। अब दोस्तों इंटरनेशनल लाउंज में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जी हाँ, 10 जून 2025 से कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि स्पेंड क्राइटेरिया इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस में नहीं है, उनकी किसी भी साइट में नहीं लिखा हो। सिर्फ डोमेस्टिक का जो एयरपोर्ट लाउंज है वहीं पे स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया है, इंटरनेशनल पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी क्योंकि इसमें 2 तरह के वेरिएंट होते हैं, एक वीज़ा वेरिएंट होता है, एक रुपए वेरिएंट होता है। तो वीज़ा वेरिएंट में आपको पता होगा कि प्रायोरिटी पास आपको यूज़ करना पड़ता है इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के लिए। जो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस के लिए जो प्रायोरिटी पास है वो आपका बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करेंगे तो ही आपको वो प्रायोरिटी पास आपको इश्यू करेंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा लेकिन आपको इश्यू के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस है पर क्वार्टर, उसके अलावा अगर आप वो कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको $27 प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाएगा अगर आप 4 के अलावा यूज़ करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि प्रायोरिटी पास जो है वो आपको इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं यूज़ करना है। इंडिया के एयरपोर्ट पे आपको टाटा न्यू का कार्ड ही यूज़ करना है। प्रायोरिटी पास आपको सिर्फ इंटरनेशनल लाउंज पे यूज़ करना है। अगर आपने इंडिया के एयरपोर्ट पे प्रायोरिटी पास यूज़ कर दिया तो आपको $27 प्लस जीएसटी का चार्ज लग जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा रुपए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसमें कोई प्रायोरिटी पास का फंडा नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड आपको डोमेस्टिक में भी दिखाना है और इंटरनेशनल में भी दिखाना है। हाँ, बस ये बात ध्यान रखें कि रुपए क्रेडिट कार्ड का जो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का नेटवर्क है वो थोड़ा कम हो जाता है प्रायोरिटी पास के मुकाबले में। इसके अलावा लिस्ट ऑफ लाउंज एक्सेस की बात करते हैं तो इन्फिनिटी प्लस में थोड़े से लाउंज एक्सेस जो है वो अलग है। आप अगर इन्फिनिटी की बात करते हैं तो उसमें 18 लाउंज एक्सेस मिलता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सारे लाउंज एक्सेस पे आपको इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड यूज हो जाएगा। और अगर आप प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें आपको 12 लाउंज एक्सेस तक का ही मिलता है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करने की बात करें तो मैंने कंपैरिजन भी किया है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे लाउंज एक्सेस इन्फिनिटी में तो मिलेंगे लेकिन प्लस पे नहीं मिलेंगे। तो जो प्लस पे आपको मिल रहे हैं वो इन्फिनिटी पे तो मिलेंगे और ये जो एक्स्ट्रा लाउंज है ये आपको इन्फिनिटी में भी मिले। इसके अलावा अगर रुपए के इंटरनेशनल की नेटवर्क की बात करते हैं तो मैंने बताया कि उसका नेटवर्क थोड़ा कम है, लेकिन आप ये लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे आपका रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनल लाउंज के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करते हैं तो दोनों ही कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। कोई नियो कॉइन नहीं मिलेंगे पर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है 1% तक का। दोनों ही केस में मिनिमम आपका ट्रांजेक्शन 400 होना चाहिए, मैक्सिमम 5000 होना चाहिए। डिफरेंस बस उतना सा है कि जो अपर कैपिंग है इन्फिनिटी में 500 नियो कॉइन पर साइकिल है और प्लस में 250 नियो कॉइन पर साइकिल है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि मुझे अपने कार्ड का ट्रांजेक्शन चेक करना है तो मैं टाटा न्यू के ऐप पे चेक करूं या फिर एचडीएफसी के ऐप पे चेक करूं। आप
HDFC के ऐप पे तो चेक कर ही सकते हैं और टाटा न्यू के ऐप पे भी चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना यूपीआई का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फीस और चार्जेस की बात करते हैं तो टाटा न्यू का जो प्लस क्रेडिट कार्ड है उसकी ईयरली फीस 499 प्लस GST है। अगर आप इसकी वेव ऑफ कंडीशन की बात करते हैं तो आप अगर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा का स्पेंड कर देते हैं तो वो वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आप इन्फिनिटी की बात करते हैं तो उसकी फीस है 1499 प्लस GST और अगर आप एक साल में 3 लाख तक का अगर आप स्पेंड करते हैं तो उसकी फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अब इसकी वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं तो वेलकम बेनिफिट में ऐसा होगा, अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में जो भी इनकी फीस लग रही है उतने ही न्यू कॉइन आपको वापस मिल जाते हैं। प्लस के केस में 499 न्यू कॉइन आपको वापस मिल जाएंगे। आपको इन्फिनिटी का है तो 1499 का जो न्यू कॉइन है वो वापस मिल जाएगा। बस GST है वो ही आपका रिकवर नहीं होगा जो 18% होता है, ठीक है, 90 रुपीज़ या उसके हिसाब से 180 रुपीज़ आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अप्लाई करते हैं, मैंने इसका रेफरल लिंक अपने लिंक पे किया है। अभी बहुत सारे केसेस में फर्स्ट ईयर फ्री ये मिल रहा है क्रेडिट कार्ड। अगर फर्स्ट ईयर क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिल रहा है या इवन लाइफ टाइम फ्री भी मिल रहा है तो आपको ये वेलकम बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन वो बेटर है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है तो बेटर है कि आपको रियल कैश का फायदा ही हो जाएगा, GST भी नहीं लगेगा। और अगर लाइफ टाइम फ्री है तो वेल एंड गुड, वो तो ले ही लेना चाहिए आपको। और ये जो वेलकम बेनिफिट है ये आपको 180 डेज में आपको न्यू कॉइन के ऐप पे ही आपको दिखने लग जाएंगे, वहां से आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या आपके मन में कोई और भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप ये कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अप्लाई करिए, आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी इस चैनल को चलाने के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।